गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल पे इजी केमिस्ट्री। काफी वियर्ड सा मुझे फील आता है जब मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली 11 12 को मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो बच्चे तो हुए नहीं, बट मेरे टीचर मुझे ऐसा बताते थे कि जब भी कोई टीचर पढ़ाने जाता है तो वो अपने से कम 10 to 20 ईयर्स आगे बढ़ जाता है, थोड़ा प्रोफेशन की वजह से बड़ा हो जाता है। तो या मैं अभी भी वही बोलूंगा, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो जैसे कुछ बच्चे होंगे ना, वो टॉपिक देख के क्लिक करके आए होंगे बट वो भूल चुके होंगे कि वो क्यों आए हैं। तो उनके लिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उनको इधर दिख जाएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग पे एक लेक्चर ऑलरेडी मेरा आ चुका है, जिसको आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद भी आप पीछे जा सकते हैं बट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आपको इजी पड़े। क्योंकि अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके लिए कितना इजी हो, आप कितना इजीली पढ़ सके, आप बिना मेहनत के कैसे सब कुछ पा सके, यही सारी चीजें चल रही है। तो हम लोग अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने क्या पढ़ाया था मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। हम लोगों ने थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि फोर्सेस कैसे होते हैं, फोर्सेस के नेचर क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे आ गए थे और ये डिस्कस की थी कि केमिकल बॉन्डिंग में कितनी थ्योरीज पढ़नी है। आई रिपीट, पढ़नी है, इसकी कोई गारंटी नहीं ना। मैंने कहा था कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने बस डिस्कस किया था क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने एक लेक्चर लिया बट इंपॉर्टेंट आज ही से है एकदम। बट आज भी जो लुईस में पढ़ाएंगे वो पहले से रिलेटेड है, तो कॉमन सेंस होगा तो आज भी आप समझ सकते हैं। अगर कॉमन सेंस आपके पास नहीं है तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। ओके, और आई एम सॉरी अगर आप कहीं से भी ऑफेंड हो रहे होंगे मेरी बातों से, तो ये मेरा इंटेंशन नहीं है बट वो मेरा नेचर है। ठीक है, तो आज हम लोग लुईस स्ट्रक्चर जा रहे हैं आगे का पढ़ने। हम लोग जहां तक पढ़े थे तो लुईस रिप्रेजेंटेशन की तरफ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लुईस के बारे में कैसे लुईस रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैंने कुछ स्टार्ट किया था बोलना, उसके बाद वो दिखा नहीं, मैंने यहां बनाया, आपको अभी लुईस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं हेडिंग इसलिए नहीं डालता हूं ताकि आपका फोकस बना रहे। ये हेडिंग इसलिए मैं डालता हूं ताकि मुझे पैरामीटर पता रहे कि मुझे कितने हाइट पे लिखना है, कितना करना है। ठीक है, क्योंकि क्या पता मैं सारा लेक्चर खत्म कर दूं और वीडियो यहां से जा रही हो और आपको कुछ भी ना दिख रहा। ओके, तो लुईस रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक्स रूल्स है जो हमें इसके बारे में कंसीडर करते रहना है और देखना है और सोचना है कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं बट मैं आपको एक एक सेकंड में उसके बारे में बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे कि आपके पास अगर ऐसा आइटम हो CH4 और आपको निकालना हो कि लुईस रिप्रेजेंटेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं। तो कार्बन का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। कार्बन 6 होता है, 2 4 6। तो ये जो हमारा आया इसमें मैं देख रहा वैलेंस मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो। तो 2s2 2p2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का आया। हाइड्रोजन का देखिए तो हाइड्रोजन बेचारा 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है और वही उसका वैलेंस शेल भी एक ही उसके पास शेल है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया सी, इसके पास हमारे पास क्या है टोटल 5। अब ये देखकर भी अगर आप ऐसा नहीं सोचे तो आपको पता चलना चाहिए हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4, तो कितना क्या 4 4 8। ओ बिना मिटा रहे हम सही करते सी। तो वो मेरे से गलती नहीं हुई थी, वो एक ट्रिक चीज था कि आप ऐसे गौर कीजिएगा। ठीक है, देखिए 5 मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि वो 8 में कन्वर्ट हो सकता है। तो CH4 का ये हमारा आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला रूल ये है। सेकंड रूल है फॉर अनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन, देखिए अब जैसे कि ये CH4 है, CH4 तो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि जो भी हम लुईस स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि कभी हमें ऐसे देखिए कार्बोनेट आयन CO3 2-, अमोनियम आयन NH4+, तो ये सारी चीजें क्या ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल क्यों नहीं है, तो इसके लिए जवाब है ये देखिए, ये इस पे -2 चार्ज आ रहा है कार्बोनेट पे, इस पे +1 चार्ज आ रहा है, तो ये न्यूट्रल नहीं हुआ ना। न्यूट्रल मतलब वो जैसे CH4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये न्यूट्रल है। कुछ चार्जेस जो भी मॉलिक्यूल रखेंगे उनको हम न्यूट्रल नहीं बोलेंगे। तो इसमें सेकंड रूल ये है कि अगर माइनस चार्ज एक आया तो देखो माइनस चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है नेगेटिव,
तो एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, दो माइनस चार्ज मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो गया, एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया। अब अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, तो आप लोगों की खुशी के लिए निकाल देते। देखो कार्बन का फिर से नहीं करेंगे, ये 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर पे हम हर बार कहते हैं, फिर से कह देते हैं, क्योंकि शायद इस बार आप लोग सुन ले, अगर आप लोग को पहले नहीं पता तो प्लीज आप लोग एटॉमिक नंबर 20 तक याद कर लीजिए, 30 तक एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि उसके बिना कुछ काम होता है नहीं। आप समझो, आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, आपको एबीसीडी नहीं आती। तो देखिए अब ऑक्सीजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने हैं टोटल, 4 2 6 6 और 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया 18। अब ये क्या हुआ, CO3 का ये हुआ। अब यहां पे जो 2 माइनस है, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 4 22 24 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो आप समझे, ये 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में और ऐड होगा। बट अमोनियम का अगर देखें तो नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, 1s2 2s2 2p3 4 3 7। ओके, नाइट्रोजन हो गया, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 5। हाइड्रोजन का हमेशा से 1 रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन 4, प्लस प्लस मतलब माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होगा। अब इसको देखें तो ये बहुत ही कठिन मैथ्स है, बट आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। 5 + 4 कितना होता है, ऐसे कीजिए, 5 के बाद 6 7 8 9, ओके 9 आ गया। अब उसमें से 1 माइनस करना है, तो प्लीज 9 उंगली निकाल के एक मत गिरे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो हम ये सब निकाले हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका निकाल दिए, इसका निकाल दिए। आप बोलोगे कि ये सब तो सिर्फ बोल दिए ना, ये हमें दिखा थोड़ी। तो चलो, अब जो लोग पिछला वीडियो भी देखने का मन नहीं होगा, उनका देखे भी नहीं होंगे, वो इस पे आ चुके हैं, उनके लिए कुछ कर देते हैं ना। तो देखो CO3 2 माइनस है, 24 इलेक्ट्रॉन है। CO3 का हम यहां बनाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, तो यहां नहीं बनाएंगे, यहां बनाएंगे अमोनियम का NH4 प्लस का, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन बनाना शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो नाइट्रोजन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ओके, प्लस 1। अब हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन भी 4 हमने लगा दिया एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। देखो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि +1 है तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खा जाए, समझ रहे हो। जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, आप उसका खा सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बेचारा फिर भी संतुष्ट रहेगा। हाइड्रोजन की पूरी जिंदगी एक इलेक्ट्रॉन है, बेचारे पास वही एक इलेक्ट्रॉन, आप उससे निकाल दोगे तो वो बॉन्ड बनाएगा कैसे, समझ रहे हो आप। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो एक बॉन्ड बनाता है किसी से शेयरिंग करके, लो भाई तुम अपना दो हमारा लो, ऐसे लो शेयरिंग कर लो। आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो हाइड्रोजन की जिंदगी क्या होगी, पूरी उजड़ गई, कुछ बचा ही नहीं। हाइड्रोजन की लाइफ बहुत डू एंड डाई वाला सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ आप ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे, उसका एक इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। आइए, तो जब ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज हम इस पे करते हैं, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हमने गायब कर दिया। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज इस पे आ गया। अब क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड बन सकता है, ये बॉन्ड बन सकता है, ये बॉन्ड बन सकता है, ये बहुत ही सिंपल है। हर हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब जो चीज हम यहां से खा गए एक इलेक्ट्रॉन प्लस के कारण, वो भी तो दिखाएंगे, तो वो प्लस का इंपैक्ट किसके ऊपर आया है, हमारे प्रिय नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का, हो गया। अब ये हम लोग ऐसे YouTube पे पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली इसको अगर हम मिटा भी देंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिएगा 24 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आइए कार्बोनेट पे चलते हैं। कार्बन का 1 2 3 4 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमें दिखा दिए। देखो ये हम चारों इसलिए दिखाते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रक्चर बनाए तो विजिबल हो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हमको मजा आता है चारों साइड बनाने का, बट अब चारों इलेक्ट्रॉन एक जगह से थोड़ी बिठा दोगे। ये सब चीज भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं,
तो देखो कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ओरिएंटेशन देखते हैं कि कौन एक्स एक्सिस पे जाएगा, कौन वाई एक्सिस पे जाएगा, कौन जेड एक्सिस पे जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा और बोलेंगे तो आप वीडियो स्किप कर दोगे, इसलिए हम इस पे चल रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के पास हमेशा से कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। अरे और लो 1s2 2s2 2p4, अभी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा। मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने बोला 6 कैसे होता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे हुआ। अब देखते हैं एक और ऑक्सीजन पे, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब देखो जिंदगी यहां पे क्या चल रही है भाई। ये तीनों ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आए, बोले हम रिश्ते जोड़ने आए हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेके हम आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए तो देखो रिश्ता बराबरी का होगा, ठीक है। इक्वलिटी मैटर करेगा सिर्फ। तो ये कार्बन क्या बोलेगा, ये लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो खुश हो गए जिंदगी में, ठीक है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बोले कि हम लोगों में क्या कमी थी, हम लोगों को क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो भाई ये कार्बन बोलेगा कि तुमने पहले बोला, ये लो तुम ले लो, इसको भी दे दिया। अब बात ये हुआ कि ये तीनों ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रॉन के साथ आया था और बेचारे ये ऑक्सीजन फंस गया। इसका अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस ऑक्सीजन का देखें तो देखो 2 4 और कितना हो गया 8 4, और ये शेयर टोटल इलेक्ट्रॉन 4। 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है। ये कार्बन का देखिए 4 4 8, कार्बन भी कंप्लीट है। अब कार्बन भी कंप्लीट है, समझ रहे हो। तो इससे क्या हुआ, अब इस स्ट्रक्चर को देखो और ये सोचो कैसी ये स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अरे तो तुमको लग रहा है कि ऑक्सीजन कभी भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना पाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का, दोनों ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अकेला ऑक्सीजन वो चला जाएगा। बट हमारा मॉलिक्यूल क्या है, CO3 और इस ऑक्सीजन को तुमने आइसोलेट कर दिया। पता है ये स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल क्यों हो गया है? ये स्ट्रक्चर है CO2 का, सी 2 बॉन्ड और ऑक्टेट कंप्लीट, तो CO2 तो रह ही जाएगा। तो फिर मतलब क्या हुआ, समझे। तो इस जगह को देखो, इसीलिए मैं इसको इसलिए किया हूं कि आप समझ सको चीजों को कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप देखो यहां पर 4 है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 3 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाना ही है ना। अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो CO3 और ये बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है कार्बोनेटाइन, ठीक है। तो अब देखो एक यहां पे शेयरिंग करा दो और एक यहां पे शेयरिंग करा दो, ठीक है। देखो एक बॉन्ड इसके साथ हो गया, एक बॉन्ड इसके साथ हो गया। बट हुआ क्या, 2 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास कैसा है, बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बचा हुआ है। अब देखो कार्बन अभी भी संतुष्ट है, 4 2 6 और 2 8, कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। पर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का इधर वाले का कंप्लीट, इसका देखो 2 4 6 और एक 7, इस वाले ऑक्सीजन का भी 7। तो 7 7 होते क्या हुआ, जिंदगी खराब है उनकी, वो संतुष्ट नहीं अपनी जिंदगी से। तो हमने क्या बोला था, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। मैंने रेड से शो किया कि जो 2 है कहां आया। तो देखो क्या होगा, ये देखो अब इसका देखो 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, यानी कि इन दोनों पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने कहां ऐड किया था, जहां पे ऐड किया वहां पे नेगेटिव। अब इसी को थोड़ा सा अच्छे वे में देखोगे, ये तो ऑक्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखोगे, देखो अभी नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी नेगेटिव को तो हमने यहां पे दिखाया है। अब इसको देखोगे तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो O O, यही नेगेटिव को हमने शो कर दिया यहां पर। अब जहां से बात शुरू हुई थी वहां चलते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 6 और 8, मेरे साथ काउंटिंग करते रहना, कुछ छूटे ना, छूटेगा तो प्लीज बता देना। 8 10 11 12 13 14 15 16 तक पहुंच गए। 17 18 19 20 21 22 23 24, ओके। 24 इलेक्ट्रॉन CO3 का हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब से तुक्का बिट जाता है। अब 24 बोले तो 24 आ गया, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी।
कि फाइनली मैंने कुछ बोला था और वो सही हो गया। ठीक है, तो ये तो हम ऑक्टेट के ऊपर 2 रूल तक बात कर चुके हैं। ये मेन इसलिए था कि आप ये जान सको कि नेगेटिव और पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस क्या है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब स्केलेटल स्ट्रक्चर तो देखो इसी को कैसे जो हमने बनाया है स्केलेटल स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ कंबाइनिंग एटम हैविंग नॉलेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये तो स्केलेटल स्ट्रक्चर ये है जो आपको है। अब इससे क्या होता है ना, लुईस का जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखो इसी को देख के मैंने ये बनाया ना, स्केलेटल फॉर्म में हम स्ट्रक्चर के पहुंच जाते हैं लुईस के हेल्प से। ठीक है, अब एक सवाल और भी लोगों में बहुत अच्छा आ सकता है, जैसे कि मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं। ठीक है, ये पता नहीं कैसे सारे लोग अपने से समझ जाते हैं, बट ये भी पता नहीं एक सिक्स सेंस से क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके, और कुछ ये हो गया। ठीक है, अब इन सारों में अगर हम आपको एक सेकेंड, इन सब में सब एक एक चीज कॉमन ही हो गया। ओके, तो देखो हमने CH4 लिख दिया, C2H2Br2 लिख दिया, NO3 माइनस लिख दिया, CO2 लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, K2Cr2O7 लिख दिया। अब हम आपसे पूछें कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम वो होता है जिससे सारा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CH4 पूरी दुनिया में सबको पता है कि CH4 ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम है, इसी से सारे एटम क्या लिंक्ड है। तो CH4 के केस में तो हमें पता है, इसके केस में भी लोग बोल देंगे कि ओ भैया यहां पे कार्बन होगा सेंट्रल एटम। ठीक है, इसके केस में ओ नाइट्रोजन होगा, इसके केस में K2Cr2O7 सबके अंदर से ऐसे आवाज आएगी कि Cr होगा। ठीक है, इसके केस में H2SO4 ठीक है सल्फर होगा, CO2 के केस में कार्बन होगा। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है सारे लोग 90% टाइम आप लोग सही ही प्रिडिक्ट करोगे कि कौन सा सेंट्रल एटम है। कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें आप प्रिडिक्ट करने में पागल हो जाओगे, बट तो इसमें देखो एक रूल है। अब केमिस्ट्री के साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि आप जो भी पढ़ते हो रूल होता है, बट वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि थेरीज और जो नॉलेज है वो समय के साथ बढ़ता गया। तो भाई जिस टाइम पे जिसने जो बोला उसको हटा थोड़ी देंगे। बचपन में आपने एक पेंटिंग की थी गंदी सी, उसको भी तो घर पे फ्रेम करके रखा गया है कि आपने पेंटिंग की थी। आप भी देखते होगे तो बोलते कि ये मैंने पेंटिंग किया था ये। बट जानते हो ना, जानना हर कुछ पड़ता है। तो आप अभी जैसे लुईस पढ़ रहे हो, लुईस के बाद कई लोगों ने यार बहुत अच्छा अच्छा चीजें बताया, तो लुईस एकदम गायब हो जाएंगे कि भाई इतने सारे ड्रॉबैक्स है, एक्सेप्शन है, बहुत सारी चीजें। बट पढ़ेंगे तो है ही, उनको भी थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंस देंगे ही ना। तो यहाँ पे जो चीजें इन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि देखो जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जिसकी टेंडेंसी होती है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही हमारा सेंट्रल एटम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, अब C2H2Br2 हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। पहला कंडीशन ये, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तुम में से कोई महान इंसान बोलेगा कि सर CH4 है, इसमें हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम होगा। नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम कभी नहीं होता, क्योंकि उसके बॉन्डिंग की एक बॉन्ड बनाना है उसको अपनी जिंदगी में, करना क्या है, एक बॉन्ड वो बना लेता है, वो खुश हो जाता है। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। C2H2Br2 हाइड्रोजन अभी भी नहीं हो सकता, Br और कार्बन ठीक है भाई कार्बन। तो अब इसमें देखो NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, K2Cr2O7। अब इसमें K2 अगर देखोगे तो K2 हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो आ जाएगा एकदम ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाएगा पोटेशियम। बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये बेसिकली एग्जिस्ट ऐसे करता है Cr2O7 2-, ये आयन निकल जाता है। ओके, आयंस बोलेंगे अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे लुईस के बाद तो सारे बॉन्डिंग के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, यहां पे देखो Cr हो गया, CO2 में कार्बन हो गया, H2SO4 में सल्फर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसके बारे में जो एनसीईआरटी लिखा है वो बता देते हैं आपको
कि इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल एंड फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल आपको मैंने इतना दे दिया था एनसीईआरटी के, दो एग्जांपल लेके अब क्या कर लोगे, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हो गई, देखो क्या क्या हुई, सबसे पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं उसके बाद हम चार्जेस देखते हैं कि न्यूट्रल है, प्लस है, माइनस है, क्या है, जब उसको भी अकाउंट में हम ले लेते हैं कि हाँ अब इस नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, उसके बाद हम सेंट्रल एटम की तरफ जाते हैं कि सेंट्रल एटम कौन होगा। जब हम ये सारी चीज कर लेते हैं तो अब हम देखते हैं आफ्टर अकाउंटिंग शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग कराओ एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से। अगर उनका ऑक्टेट पूरा होता है तो भैया एकदम बल्ले बल्ले हो गया कि सब हो गया, काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो नहीं होता है तो जो फ्री लोन पेयर अपनी जिंदगी में घूम रहे होंगे एकदम अय्याशी के साथ, उनको हम लोग काम पे लगाएंगे कि चलो बॉन्डिंग बनाओ, देखते हैं। ओके, एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, उसे कोई लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी के, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग करते हैं CO, ठीक है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बताओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट V कैपिटल तो E स्मॉल q, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4, प्लीज मत बोलो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखें, आपको पता होना चाहिए 1s2 2s2 2p2 4, ऑक्सीजन का 6, 10 आ गए भाई, टोटल 10 है हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो CO पे चलते हैं। अब नहीं, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, सेकंड स्टेप होता था ये पता करना कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है। उसके सेकंड स्टेप हमारा ये होता था जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते थे, बट ये है न्यूट्रल, CO के साथ कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब सेकंड स्टेप की जगह थर्ड स्टेप बोल देते हैं, जिसमें क्या है कि हमें देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा। मेटल बोल दिए क्योंकि वो दूसरे चैप्टर का है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कार्बन के साथ जो फोर्थ और फाइनल हमारा था कि कार्बन बनाओ, इनका एक बॉन्ड लाओ, टोटल कार्बन के 4 होते हैं ना, लो यार सुंदर ही बना देते ये, लो फिर से सुंदर लगने लगा। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे, बट ऑक्सीजन के साथ देखो लोन पेयर होता है, इसलिए ऑक्सीजन को ऐसे बनाना होगा क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे जिंदगी में घूमता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6। और ये चीज कैसे है, वेट कीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए, कम से कम 1-2 लेक्चर के बाद ये सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी आप ऐसे ही मान लो ना, 2-2 है तो लोन पेयर ही होंगे। ये है, इनके बीच में चलो भाई एक बॉन्ड बन गया। अब थोड़ा हम लोग बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ऑक्टेट की तरफ। 2 4 6 7, ऑक्सीजन का हालत खराब है, बहुत खराब जिंदगी है कि कोई मतलब नहीं है इसका। कार्बन देखते हैं 2 4 5 6, इसका भी बहुत हालत खराब है। तो इसी चीज को हमने बोला था कि सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर में घूम रहे होंगे उनको हम क्या करके पार्टिसिपेट करवा देंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा था, आ जाओ भाई तुम मेरे अकाउंट में, ये हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन को इधर ले आए। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, इसीलिए लिया है इसको। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे 2 2 4। अब अगर देखें 2 4 और 4 8, ऑक्सीजन खुश है अपनी जिंदगी में, कार्बन 4 2 6। तो अब क्या हो गया कि CO में ऑक्सीजन तो बहुत अच्छे से खुश है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर कार्बन का क्या हुआ 6 हो गया। इसका 6 है, इसका 8 है। तो अब देखो यहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब कार्बन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब क्या हो सकता है यहां पे, देखो यहां पे जो 2 केसेस है वो बताता हूं, इसको बॉन्ड बना देता हूं ना, प्लीज आप इसको पचा लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा कि मैंने बॉन्ड बना दिया। वो इसलिए बना दिया है ताकि जो आगे चीज समझानी उसमें इजी पड़ेगा। ये 2 है, मान लो ये 2 ऐसे आ गया, ये आ गया, ये आ गया,
अब क्या हो रहा है यहां पे कि इसका 6 है, इसका 8 है, पर अगर इसका हमने एक बॉन्ड और बना दिया, इसीलिए किया है, देखो अगर एक बॉन्ड और बना दिया यानी ये भी, तो क्या हो जाएगा, देखो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 9, ऑक्सीजन का 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गई बहुत बड़ी गलती, यानी ऑक्सीजन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन का जिंदगी हो गया खराब। तो ऑक्सीजन ये गलती करेगा ही नहीं, अपनी तरह या हम लोग की तरह समझो क्या, ऑक्सीजन बहुत मॉलिक्यूल्स बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। अब इसका कितना 80 है, इसका अभी भी कितना है 6। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको देते, देखो कोई भी बॉन्ड जो बन रहा है, कोई भी बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक है। अब यहां पे ये हो सकता है ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दे, एक ये केस हो सकता है, दूसरा ये केस हो सकता है, देखो दोनों दिखा देते हैं कि ये उठा के इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अभी जो देने वाली बात हम कर रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसी को हम कह रहे हैं कि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा जो एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहां पर क्या कार्बन ने, अब देखो अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना तो कार्बन ने दिया, तो टोटल 6, यानी कार्बन का अभी भी कितना होगा 6। कैसे, ये भी एक बॉन्ड बना दिया कार्बन, अब देखो 2 4 और 6, तो कार्बन की हिस्से में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का देखिए 6 इधर हो गए, 2 और 2, ऑक्सीजन पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि हो गया एकदम ब्लंडर गलती की, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कार्बन पे 6 एक पे 10 है, बट इसमें देखें जब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ये लोन पेयर अभी गायब हो जाएगा, मार्शमैलो की तरह लग रहा था, अभी ये लोन पेयर गायब हो गया। तो देखो ये ऐसे हो गया, अब काउंट करते हैं, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और एक लोन पेयर 8 इसका है, 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और 2 इधर 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ रहे हो यहां पे क्या हुआ, लोन पेयर दोनों के पास था, ऑक्सीजन के पास भी कार्बन के पास भी, ठीक है। पर अगर कार्बन देता तो 6 और 10 का आ रहा था, जो कि एकदम बढ़िया नहीं होता, बट ऑक्सीजन ने जब दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन का बन गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन का बनते क्या हुआ, हमारा ऑक्टेट हो गया, ये स्टेबल हो गया, सब कुछ हो गया, समझ रहे हो आप। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके लिए आपको 2-3 वीडियो तक रुकना पड़ेगा। अब इस चीज के बाद यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या होगा, अब अच्छे से बना देते हैं, ये देखो ये ऐसे हो गया और ये टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, बस ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम देखें, और अब देखो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, नहीं वो अभी हम थोड़ी देर में फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे तो बता देंगे कि चार्ज कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने देखो क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। जब शेयरिंग होती तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम लेके आए, एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आए, ओ शेयरिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सोचो कोई इस तरह बैठा हुआ है, उसको कोई आया 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसने तो अपना सब कुछ दे दिया ना एक बॉन्ड बनाने के लिए, कि भाई एक बॉन्ड जो बनाना है दोनों इलेक्ट्रॉन हम ही दे रहे हैं, तो उसको कुछ तो लॉस होगा। शेयरिंग तो ये है नहीं, उसने क्या किया भेज दिया, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर कार्बन उस पर हिस्सा भी कर लिया कि अब ये भी आधा हमारा है, शेयरिंग क्योंकि बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, फिर कार्बन ने बोला ये आधा हमारा है, तो फायदा किसको हो गया इलेक्ट्रॉन का, कार्बन को, क्योंकि कहां कुछ नहीं था, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का एक आधा कार्बन खा रहा है, तो नुकसान हो गया। तो जब नुकसान हो गया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन का फायदा हो गया तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव शो करता है इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, तो फायदा नुकसान भी ऐसे ही होगा। हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। नुकसान मतलब आप सोच रहे हो उसका प्रॉपर्टी खत्म हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लुईस के ऊपर तो ये नॉर्मल सी इतनी चीजें थी। उसके बाद आप जब लुईस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 और एग्जांपल है, बट एक एग्जांपल है NO2 माइनस, उसको आप एनसीईआरटी से देखिए समझिए, नहीं आता तो बस सिंपल है, आप कमेंट में लिख दीजिए नहीं आया। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने हिसाब से लिख लें। तो NO2 माइनस को आप कमेंट में बताइए कि हो पाया या नहीं हो पाएगा तो कमेंट देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कर दूंगा, बट कुछ तो होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मल चार्ज।
फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मल चार्ज का इन्होंने बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला दिया है, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरा लिखने का, बट लिखता हूं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, ये देखो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, लुईस आपका टॉपिक चल रहा है तो लुईस में ही है ना, तो मैंने लिखने जा रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू देखो पहले ब्रैकेट में लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो शॉर्टकट कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं ना, इन फ्री एटम, ठीक है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फॉर्मूला देख रहा हूं, क्योंकि ये लुईस में है। फॉर्मूला निकालने का इतना सिंपल तरीका है, इतना सिंपल है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो एक साइड इलेक्ट्रॉन कम, वो आपने जो प्लस माइनस लिखा वही फॉर्मल चार्ज है। बट हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला भी तो लिखेंगे, आप लोग बोलोगे सब केमिस्ट्री फील्ड का ही होता है, कुछ टेक्निकल चीजें है ही नहीं, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, फिर से लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, फिर टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद माइनस है हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो भाई अब ये फॉर्मूला बना कैसे, सिंपल समझो। टोटल नंबर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, किसी भी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, सिंपल सी बात है, जैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका निकालते हैं तो वो टोटल कितना हुआ, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में घूम रहे हैं, सिंगल सिंगल घूम रहे हैं, वो हम माइनस कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और क्या माइनस करेंगे, तो हाफ क्यों कर दिए पता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम अगर हाइड्रोजन और सीएल के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो, तो हाइड्रोजन का कितना हुआ, एक, क्लोरीन का कितना हुआ, एक, तो शेयर्ड है ना, इसीलिए हाफ कर दिया फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो कोई भी चीज तो भाई बोलना तो सब अच्छा है, क्वेश्चन एप्लीकेशन आते ही गायब हो जाता है, अभी तो अच्छा लग ही रहा होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक मॉलिक्यूल ओजोन। अभी हम इसको एनसीईआरटी के तरीके से बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मली जो आगे पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आप देखो ये कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बना दिए, एक और ऑक्सीजन बना दिए, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन बना दिए। अब क्या करेंगे, चलो 2 बॉन्ड इसके साथ बना दिया, ठीक, एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, ये सारा लोन पे उठा के इसको दे दिया, यही होगा ना। अब देखो जितने भी लोग इसमें डाउट कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो भाई आपको अभी जो चीज बताएं आप उसको देखिएगा। यहां पे देखिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था 2, 2, 4 और 4, 8, इसका ऑक्टेट पूरा था, ऑक्टेट पूरा वाला जो हम ठीक सीओ में केस किए हैं, जिसका भी ऑक्टेट पूरा होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही देगा, क्योंकि अगर उसको किसी ने दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, उसका कुछ नहीं था और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो प्रॉब्लम होगी उसको कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, मेरा ऑक्टेट 8 की जगह 10 हो गया। बट जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है 8, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास जो रखा है वो दूसरे को दे देगा, बोलेगा शेयर हो गया अपने में, तो वो उसके लिए इजी है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब एकदम एनसीईआरटी चलेंगे, इसको हम बोलते हैं 1, इसको हम बोलेंगे 2, इसको हम बोलेंगे 3। ये 1, 2, 3 कोई गाना नहीं है, ये ऑक्सीजन 1 को हम बोले 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो अब अगर हम इसका निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट वाले केस ऑक्सीजन का अगर हम निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले क्या था हमारा जो फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हमसे कितना था, 6, ठीक है। उसके बाद माइनस कौन से थे, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं जिंदगी में फ्री होके, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, माइनस इसके बाद क्या था, हाफ कर दिए। अब क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन,
जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं उनको हमको अब काउंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4 प्लस यहाँ पे 6। भाई ये ऑक्सीजन दोनों साइड बॉन्ड बनाया ना, तो दोनों काउंट करोगे ना, तो 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। अब इसको कैलकुलेट करो तो 6 माइनस 2 माइनस हाफ 4 2 6 कितना है 6। अब थोड़ा गणित में हम लोग तेज बनते हैं, ये 3 हो जाएगा, 3 2 5, यहाँ पे 1 प्लस 1, यानी 1 वाले पे कितना आया +1। और सबसे अच्छा होता है जब हम लोग स्पीड में काम करते हैं, जैसे हम सेकंड वाले ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से कितना होगा 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री है 2 पे 2 और 2 4 माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। तो देखो 2 2 जा 4 4 और 2 कितना के 6। सेकंड वाले ऑक्सीजन पे 0 आ गया भाई, ये तो 0 आ गया, कोई गलत तो नहीं हो गया। चलो थर्ड वाले ऑक्सीजन पे देख लेते हैं। थर्ड वाले ऑक्सीजन पे जाएंगे तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। भाई सब केस में 6 माइनस फ्री कितना 2 4 6, ओ भैया 6 माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2। देखो ना एक ही बॉन्ड है, तो ये सॉल्व करके कितना 6 6 तो 0 हो गया, ये हो गया -1। अब -1 आते ही क्या हुआ, अब 1 2 3 गायब हो जाएगा। 3 वाले पे -1 यानी यहां पे -1 चार्ज आया, ठीक है। 1 वाले पे +1 यानी यहां पे +1 आया, +1 लिखने की जरूरत है, प्लस कर दिए। तो देखो ऐसे हमने किसका फॉर्मल चार्ज निकाल दिया, किसी भी मॉलिक्यूल का। तो फॉर्मल चार्ज हम ऐसे ही निकालेंगे, अभी भी आगे भी फ्यूचर में भी हर जगह। बट ये तो बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से आप करो, बोर्ड में टॉप करो, अच्छी बात है, सबको खुशी होगी। बट अगर आपने कभी इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, और हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बना ली, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 4 6 2 8। इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, यहां पे देखो 4 4 8, ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन अगर इसने लोन पेयर दिया तो ऑब्वियसली इसको घाटा हो जाएगा, और ये 8 की जगह 10 हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उठा के कौन दे देगा, पूरा का पूरा उठा के ये ऑक्सीजन दे देगा। अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसने इस वाले ऑक्सीजन को ऐसे ही दे दिया, तो इसको क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ही हुआ ना। इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका था इसने उस वाले ऑक्सीजन को दे दिया कि ले भाई आजा बॉन्ड बनाते हैं। अब इसने जब बॉन्ड बना लिया तो ये वाला ऑक्सीजन तो परेशान हो गया ना कि भाई मेरा जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी थी वो किसी को हमने आधा दे दिया, तो इसको लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का नहीं, इसको लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन के लॉस को दिखाए तो दिखाए कैसे, प्लस चार्ज के साथ। अब इस ऑक्सीजन को क्या हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं था, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसको हो गया फायदा। किस चीज का फायदा हुआ, प्रॉपर्टी का नहीं, इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो ये तो एक बार में हो गया, पूरा फॉर्मूले से हम लोग निकाले, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो पेशेंस बना के रखें, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इतना हम लोग 2 लेक्चर पढ़ लिए, किस चीज को पढ़े, ऑक्टेट को, ऑक्टेट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्टेट क्या होता है, फलान ढिमकान सब कुछ। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या है, और कोई भी चीज लिमिटेशन हो चाहे एक्सेप्शन हो सबका एक्सप्लेनेशन होता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती कि केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन होगा लिमिटेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो लाइफ भी जैसे होती है वैसे ही है केमिस्ट्री, ठीक है। जब हर तरह के एटम है तो सबका अपना अपना बिहेवियर है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक अगर किसी ने प्रैक्टिस किया होगा ऑक्टेट के ऊपर तो उसको ऑलरेडी पता चल गया होगा कुछ कुछ लिमिटेशंस एक्सेप्शंस कि ये सब क्या हो रहा है।
तो सबसे पहले है कि देखो ऑक्टेट रूल में हमने क्या बनाया था, ये शायद कट चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे भी नीचे भी दिखा देंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है, बट अगर हम देखें कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपको HCl ही बोल देते हैं, ठीक है, सॉरी HCl संतुष्ट हो जाएगा, LiCl लिथियम क्लोराइड, ठीक है, तो देखो एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम लोग लुईस पढ़ रहे तो हम लोग बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम का एक क्लोरीन का, ठीक है, तो एक ये हुआ। अब BeF2 बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, देखो अब इस समय क्या है, अगर हम देखें तो बेरिलियम को 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये तो ऑक्टेट से कहीं से भी नहीं है, ठीक है। BCl3 ये भी सबने देखा होगा। तो बोरॉन 1 2 3, यहां पे क्लोरीन आ गया, देखो इन सारे जगह पर भी हम क्लोरीन का नहीं बना रहे, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्ड बना लिया, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट आपको पूरा मिल जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक जो बॉन्ड बना लिया 8, तो क्लोरीन तो फुलफिल हो रहा है। बट देखो हमने जब पढ़ा था ऑक्टेट तो हमने ये बोला था ना कि डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम के बारे में हमने थोड़ी बोला था। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम का डुप्लेट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिथियम का बन रहा है, यहाँ पे बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहाँ पे बोरॉन का 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो ये सारे क्या है, हमारे ऑक्टेट हमें जितना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन उससे कम है, और ये फिर भी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये हमारी लिमिटेशंस है। और अब अगर हम इसको बोल दे लिमिटेशंस, तो भाई ये तो सिर्फ कहना हो गया ना, पूरी दुनिया को पता है कि लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, जबरदस्ती थोड़ी बना लेगा 10 बॉन्ड, आपको खुश करने के लिए, ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लेके 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया, पर लिथियम एक ही बॉन्ड बना सकता है ना। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, कि ऑक्टेट को खुश करने के लिए, आपको खुश करने के लिए वो 8 बना लेगा कि भैया लिमिटेशंस नहीं चाहिए केमिस्ट्री में, हम 8 बना लेंगे। कहां से बना लेगा, सिचुएशंस होती है ना लाइफ की। तो बेचारे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी सोचो। अब बोरॉन के साथ क्या, वो भी सेम चीज, अब उसके लिए भी सेम तरीके से हम बोलेंगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और सम अदर कंपाउंड्स भी, जैसे AlCl3, ये भी सारे लोगों ने देखा होगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड देखा होगा, ये नहीं कि नेकेड आइज से। AlCl3 मतलब कभी ना कभी तो तुम्हारे लाइफ में भिड़ा ही होगा। अब एल्यूमिनियम के साथ देखेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम का भी कितना हुआ, देखो 2 4 6। अब इस चीज को अगर हम देखें तो देखो लिथियम हाइड्रोजन के ठीक नीचे लिथियम, तो उसके साथ इश्यू है। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का, उसके साथ प्रॉब्लम है। बोरॉन 5, तो इस तरह के, सॉरी उसमें गलत ग्रुप बोल दिया। तो ये देखो सेम फैमिली के हैं, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम तो सेम फैमिली के ना, बैगन आलू गोभी इन थाली, ये सब कुछ कोड वर्ड है जिससे आप ग्रुप पे ग्रुप याद रखो, जैसे बैगन आलू गोभी इन थाली, बोरॉन एल्युमिनियम, फिर उसके बाद यार गोभी में जीवी कर दिए सैड, ठीक है, गैलियम इंडियम थैलियम, तो बैगन आलू गोभी इन थाली होता है। ऑब्वियसली गोभी बोलेंगे तो फिर GA है GL है, कुछ कॉमन सेंस भी तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना, इतना भी थोड़े शॉर्टकट मिल जाएगा ये जो पूरा का पूरा हो जाएगा, कीज इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो ये पहला लिमिटेशन हुआ कि जो हम ऑक्टेट जितना चाहते हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन मिलना। तो ये हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई हम जितना ऑक्टेट में 8 चाहते थे वो नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर नहीं हुआ। दूसरा जो है ऑड इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल। अब भाई सारे लोग सोच रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की बात आ जाती है, जैसे NO, सिंपल सा, ठीक है। इसको अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या होगा, सॉरी, अब इसको अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये 2 to 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी ठीक है। पर देखो नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का ऑक्टेट है कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देखो 4 2 6 6 7 7 होने का मतलब है कि अगर इधर से हमने ऑक्टेट, हम क्या बता देंगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वहां से हम एक लोन पेयर भेज देते हैं। अगर हमने यहां से एक लोन पेयर भेज दिया नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन को हो जाएगा 9, अभी भी गड़बड़ है, 7 में गड़बड़ है, 9 में गड़बड़ है। और जब ऑक्सीजन ने लोन पेयर भेजा तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, ऑक्टेट भी नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन उल्लू थोड़ी है जो भेजेगा, ऑक्सीजन नहीं भेजेगा, जब भेजने से भी कुछ फायदा नहीं है तो क्या मतलब है, तो ऑक्सीजन नहीं भेजेगा। अब यहां पे क्या हुआ, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, ये एकदम फ्री घूमेगा। इसी को हम बोल रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, कि ऐसे आपको कई मॉलिक्यूल मिलेंगे। NO2 भी एकदम सेम तरीके से, NO2 का देखेंगे तो 2 बॉन्ड ऐसे, ठीक है, यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप बना, ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आपका ये होमवर्क है, NO2 मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बनाइए जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे क्या क्या फॉर्मल चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला निकालिए, नॉर्मल फॉर्मल चार्ज के तरीके से पूरा बताइए क्या आया, क्या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आया, क्या उस पे फॉर्मल चार्ज आया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ नहीं। अब ये एग्जांपल है हमारा बैलेंस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, तो ऑब्वियसली एक में एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऑड में रहेगा, उससे नहीं घबराइएगा, बट इसमें फॉर्मल चार्ज निकालिए, इसका मॉलिक्यूल बनाइए, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हमने आपको बता दिया कि कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और ना कंप्लीट हम कर पाएंगे, या 7 होगा या 9 होगा या कुछ होगा। थर्ड हमारा है कि भैया ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन 8 नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ कुछ में एक्सपेंडेड भी है कि एक्सपेंडेड ऑफ ऑक्टेट, कि ऑक्टेट के ऊपर ही घूम रहे हैं सब। ऑक्टेट का तो सब एकदम ये कर दिए कि 8 मतलब क्या होता है, हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल था और हम 8 से बहुत ऊपर चल रहे हैं। जैसे PF5 मॉलिक्यूल, PF5 मॉलिक्यूल आपका एनसीईआरटी में दिया है, इसको बना सकते हैं, पर आप इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि PF5 तो आपने बहुत देखा ही नहीं होगा, पहली बार देख रहे हैं। तो एक ये बना देते हैं ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाए तो अगर आपको नहीं पता कि ये स्ट्रक्चर कैसे खट से हमने बना दिया और ये लुईस भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे इसको कर देंगे, पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे बस हम लोग अगर बॉन्डिंग काउंट करें तो देखो 4 4 8 9 10, कितना गंदा काउंट किया हम, देखो 4 4 8 2 10 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें। कहां हम 8 इलेक्ट्रॉन तक बात करें थे, यहाँ 12 पहुंच गए। फास्फोरस के केस में भी देख ही लेते हैं, चलो PF5। अब ये सब स्ट्रक्चर ऐसे है ना कि इनको डिस्कस करने के लिए तो हम लोग आगे जाएंगे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें काउंट करें तो फास्फोरस का 1 2 3 4 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के चले गए, बहुत ज्यादा नीचे चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 12 आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, SF6 मिलेंगे जिसमें ऑक्टेट के हम लोग बहुत ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो हमारे एक्सपेंशन की हमने कितना 8 सोचा था, 8 के ऊपर सब घूम रहे, तो उसको भी ये हमारे क्या है, सब लिमिटेशंस हैं कि हमने 8 8 8 8 इलेक्ट्रॉन इतना बार बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और अब कोई 8 पहुंच भी नहीं रहा, कोई 8 के ऊपर चला जा रहा, समझ रहे हो, किसी में ऑड में बच जा रहा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एटम का अपना एक नेचर है, उनका अपना बिहेवियर है। जब लॉज आते हैं तो वो 1 2 मॉलिक्यूल्स को देख के आ जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज 8 होना चाहिए 8 होना चाहिए। जब उसको पूरा एनालिसिस करते हैं तो लिमिटेशंस में हम जाते हैं कि ओ इस जगह पे ये गड़बड़ हो रहा है, इस जगह पे ये गड़बड़ हो रहा है। और केमिस्ट्री में आप कुछ ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते जो हर जगह एकदम ऐसे, जैसे ऐसे कुछ कुछ नॉर्मल जैसे लुईस है, ये है। हर मॉलिक्यूल अगर आपका अलग है, हर एटम अलग है, तो वो अलग अलग बिहेवियर तो शो करेगा ही ना। आप कैसे एक जैसा कर सकते हो? तो अपने दिमाग से पहले ये निकाल दो कि पता नहीं क्या हो रहा है केमिस्ट्री में। सिंपल सी बात, खुद सोचो कि जब एटम हमने चेंज किया है, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आता है, अब तुमको पता है कि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है H2SO4 में, तो सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा। अब उस पे ये थोड़ी है कि ऑक्टेट आके उसका पकड़ लेंगे बॉन्ड कि नहीं तुमको बनाने नहीं देंगे, भाई वो बॉन्ड बनाएगा। अब वो 12 इलेक्ट्रॉन करेगा, भले ही ऑक्टेट जाए, पूरा केमिस्ट्री बर्बाद हो जाए। भाई जो भी हम पढ़ते हैं कुछ एनालिसिस के बाद पढ़ते हैं,
H2SO4 6 बॉन्ड बना रहा है तब हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लुईस जी ने बोल दिया तब से वो 6 बॉन्ड बनाने लगा, वो हमेशा से बना रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में लोग इसलिए रोते हैं, इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन जब तक निकाला, क्या उसके पहले ग्रेविटेशन नहीं था ना, तो सारी चीजें कोई भी क्रिएट नहीं होती, ऑब्जर्व करते हैं, उस पर कुछ थ्योरीज देते हैं। तो ऑब्जर्व अगर आपको ऑब्जर्व करना ही इतना है कि आपने 10 मॉलिक्यूल देख लिया, 100 मॉलिक्यूल देख लिया और लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10 वाली थ्योरी तो आपके बैठ जाएगी, बट जैसे ही हम लाखों में जाएंगे तो थ्योरीज गड़बड़ा जाएंगी। तो यही बात है। अब जब ये हो गया तो हम लोग लिमिटेशंस तो पढ़ लिए, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस के बाद ड्रॉबैक्स, कि ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। अगर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल देखें तो बहुत ही छोटे से इसके ड्रॉबैक्स हैं और बहुत ही जल्दी, ये भी एकदम ऑब्वियस वाली बात है। देखो, इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। अब देखो, ऑक्टेट जो भी हमने बनाया था, ये रूल जो, सॉरी हमने कैसे बना लिया, जब ऑक्टेट रूल बनाया था लुईस जी ने, तो उन्होंने क्या लिखा था, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो उनके हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्यों बताया था, उनको 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैसे बता दिया, ऐसे ही रैंडमली गैस थोड़ी कर दिया। तो उन्होंने देखा था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल वाले जितने एटम है, तो उन्होंने देखा कि ये 8-8 में है और ये स्टेबल है, ये किसी से भिड़े नहीं रहे। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना होगा, सारे एटम को 8 बनाना होगा। अगर वो नोबल गैस वाली जगह पहुंच गए तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे। तो लुईस जी ने अपना थ्योरी लगा दिया सारा कि भाई ये स्टेबल है, इसी की जगह पे सब पहुंच रहे हैं और दिख रहा है कि आप पहुंच रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है। बट लुईस जी के साथ धोखा क्या हुआ ड्रॉबैक्स में, कि वो बोले कि हाँ भाई 8-8 इलेक्ट्रॉन वाले सब स्टेबल है और वो एकदम संतुष्ट अपनी जिंदगी। बट मॉलिक्यूल्स क्या आया, Hg(F2), ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, HgOF2, जितने भी नोबल गैस हैं उनके साथ ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब रिएक्ट कर जाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि नोबल गैस को भी ऐसे तैयार कर देते कि आ जाना, बॉन्ड बनाते हैं, क्या तुम अकेले अकेले जिंदगी में स्टेबल हो, अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बुला लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बनने लगा किसके साथ, ज़ेनॉन के साथ, जो कि एक नोबल गैस का है एटम, और वो एकदम अच्छा खासा स्टेबल था, बट वो बॉन्ड बनाने चला गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। तो हमारे लुईस जी ने तो भाई उनको बोल दिया था कि ये तो जिंदगी में अपने संतुष्ट है, स्टेबल है, बट क्या हो रहा है कि ये भी बॉन्ड में घुस गए। तो हमारे लुईस जी का ये क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया कि उन्होंने जो सोचा वैसा हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं, जितना सोचा उसका कुछ तो चीज हुआ, वेस्ट तो कुछ भी नहीं गया। तो यही है लिमिटेशन। अब इसके अलावा दूसरा लिमिटेशन देखें, हम जितना भी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, आप किसी का शेप नहीं बना सकते। आप इलेक्ट्रॉन अपने सहूलियत के साथ, मैं बना रहा हूं तो मेरे साथ क्या है कि हमको ऑलरेडी उसका शेप पता है, तो हम इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ऐसे डिजाइन से रख रहे हैं जो वो ऑटोमेटिक शेप पे जा रहा है। बट जब आप बनाओगे, जैसे कुछ लोगों ने भेजा है, तो वो तो डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतना गंदा किया है। देखो कुछ लोगों ने क्या किया था, ये तो ठीक है, एक ऑक्टेट का हल्का सा बता देते कि कार्बन ऐसे करके ये कर दिया था और यहां पे शेयरिंग करा दी थी ऐसे। तो ये जो कर रहा है ना, वो प्लीज इस चीज को सोचे, आपने 2 के साथ 1 को शेयरिंग करा दिया। ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है, आपको पता है ना, ट्रायंगल कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, 2 के साथ 1 नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चलता है। आप बहुत सारी चीज उठा के देख सकते हैं, लव ट्रायंगल वगैरह वगैरह, कहीं चलता है नहीं। तो 2 के साथ 1 नहीं, 2 ही बॉन्ड की शेयरिंग होगी। तो इसमें से क्या हो रहा है कि हम जितना भी ऑक्टेट से बना रहे हैं, इससे हटते हैं टॉपिक, सॉरी, हम लोग इससे हटते हैं। जो भी हम ऑक्टेट का जो नेक्स्ट बात कर रहे थे कि जो भी इसका हमारा रूल है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम शेप नहीं डिसाइड कर सकते कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ठीक है, ये उसका सेकंड लिमिटेशन है। अब अगर थर्ड लिमिटेशन की तरफ बढ़े, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि हमने ये देख लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहे, इलेक्ट्रॉन ऐसे से बना लिए, शेप पे हम कुछ नहीं बोल रहे और स्टेबिलिटी पे तो बात ही नहीं कर रहे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, कौन ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 हमारे ड्रॉबैक्स हैं लुईस जी के। तो यहां पे हमारे लुईस जी क्या हो गए, खत्म। इतना ही लुईस था जिसमें आप लुईस स्ट्रक्चर बनाना जान चुके हो, लुईस में फिर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ये जान चुके हो,
ड्रॉबैक्स क्या क्या है, और कई बार आपको 8 से ज्यादा भी दिखेंगे तो वो गलत नहीं है, ये भी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल का है स्टेबिलिटी तो बनाएगा, उसको आप रोक थोड़ी सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस जगह पे हमारा ऑक्टेट तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे ढेर सारे बॉन्ड्स के बारे में कि कितने बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक, आयनिक, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी, ये सारी चीजें जो आप 11th में, तो आपका एक इनिशिएशन है, एक स्टार्ट है, बट ये पूरी जिंदगी रहेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे आप लुईस समझ गए, थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, डिस्कस कीजिए, जो डाउट्स हो वो बताइए, और जो क्वेश्चन मैंने बोला था उसको हो सके तो कमेंट में कर दीजिएगा, वेट करेंगे आपके कमेंट का। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।